जय हिंद दोस्तों। आपको बताएंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब केंद्रक होता है। न्यूक्लिक का मतलब क्या होता है? केंद्रक होता है। न्यूक्लिक का मतलब होता है केंद्रक। न्यूक्लिक का मतलब होता है केंद्रक। तो केंद्रक में क्या होता है कि दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक तो आरएनए पाया जाता है और दूसरा डीएनए पाया जाता है। आरएनए और डीएनए। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसमें हम आरएनए के बारे में वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और उसमें बात करते हैं हम अब डीएनए की। डीएनए में क्या होता है, कैसे क्या डीएनए में होता है, कौन कौन से अणुसूत्र या कौन कौन से गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं और उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से गुणसूत्र होते हैं, ठीक, जिसको कहते हैं हम लोग क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। इस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, उसको कहते हैं क्रोमोसोम। और इसमें कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं, है ना। 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं एक गुणसूत्र में। अब उसमें क्या होता है कि इन्हीं गुणसूत्र को, क्रोमोसोम को जब हल्का खींचते हैं, ये देखो स्प्रिंग की तरीके से बना है, स्प्रिंग के तरीके से बना है, तो ये जो बनता है वो बन जाता है डीएनए। क्या बन जाता है? ये डीएनए बन जाता है। तो डीएनए जब बन जाता है, इसमें नहीं बहुत छोटे छोटे से कण, मतलब कि हर कोशिकाओं में डीएनए पाए जाते हैं। हर कोई सेल्स है उसमें डीएनए पाए जाते हैं। तो कोई छोटे से डीएनए देखा, उसमें क्रोमोसोम होंगे, गुणसूत्र होंगे, और उनको सो हल्का सा खींचा, अभी देखा इसमें और कुछ है, यानी इसमें और कुछ है, तो और थोड़ा खींचा, तब उसमें क्या निकले? जीन निकले। और जो कि कितने छोटे छोटे होते हैं? 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। अब अगर बात करें कि इनका सबसे पहले अवलोकन किसने किया था? गुणसूत्रों का अवलोकन मतलब इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था और किसने देखा था? तो उनका नाम था कार्ल बर्ग। क्या नाम था? कार्ल बर्ग। उनका नाम था कार्ल बर्ग, लेकिन उनका नाम ज़्यादा नहीं आता, वो केवल इसको देख करके उसके बाद में उन्होंने देखा, तो यानी पहले की बात होगी तो कार्ल बर्ग का ही नाम आएगा। उसके बाद में इसकी जब आनुवंशिकता निकाली, डीएनए निकाले, इसमें जीन निकाले, इसमें क्या क्या होते हैं गुणसूत्र में, उनकी जो सब जानकारी ली थी, तो उनका नाम था वाटसन। क्या नाम था? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन व क्रिक इसके मॉडल, यानी जिन्होंने इसका मॉडल प्रस्तुत किया, जिन्होंने इनका मॉडल दिखाया, इनको छोटे छोटे टुकड़ों से बड़ा जूम करके दिखाया, वो चीज़ की जो वैज्ञानिक है उनका नाम है वाटसन एवं क्रिक। तो ये डीएनए जब बना, तो इसको जब थोड़ा और खींचा गया, तो इसमें जीन निकले। क्या निकले? जीन निकले। तो जीन का मतलब है कि जो हमारे अंदर लक्षण होते हैं और वही जा करके आगे चल के संतानों में उत्पन्न होते हैं। तो डीएनए का काम यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचने का कार्य, यानी दूसरी पीढ़ी में पहुंचने का कार्य, ये डीएनए के द्वारा ही संभव माना जाता है। अन्यथा जरा सोचिए आप, अगर इसमें डीएनए है, मान लो आप पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे माइंड में है। ये जरूरी नहीं है हमारे द्वारा जो संतानें उत्पन्न हो या हमारे बच्चे हों तो उनके अंदर भी पढ़ाने की कला हो, नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो हमारी उसमें माइंड में है, दिमाग में है। और जो चीज़ जीन में होगी वो अगली पीढ़ी में जा सकती है। जो चीज़ जीन में नहीं है वो अगली पीढ़ी में नहीं जा सकती। मान लो जैसे कोई पहलवान है और उसके पहलवानी रग रग में भरी हुई है, तो उसका मतलब क्या है? मांसपेशियों में उसकी ताकत है। वो जरूरी नहीं है उसका पुत्र जो हो, उसकी संतानें जो हो वो पहलवान ही हो, नहीं, क्योंकि वो जीन छोटी छोटी कोशिकाओं में होता है। एक कोशिका में बहुत सारे जीन्स होते हैं, कोशिका निकाले उसमें जीन, अगली कोशिका में अगले जीन मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो जीन मिलते हैं उनको ही, मतलब ये आनुवंशिकता ये भी नहीं कि एक खानदान समझ लगते हो, खानदान से एक दूसरे खानदान में उस खानदान का मतलब ये नहीं है कि मानव जात है उसमें पूरा होता है। और हर मनुष्य का अलग अलग होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। हर मनुष्य के डीएनए जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी पुत्र चेक किया था कि किसका लड़का है किसकी लड़की है, इसको चेक करने के लिए माता के डीएनए या पिता के डीएनए और पुत्र के डीएनए को मैच कराया जाता है। तो ये डीएनए यानी आनुवंशिकता का भी सिद्धांत इसको भी कहा जाता है। तो आनुवंशिकता जो चेक करने का काम करता है, ये डीएनए के द्वारा ही संभव होता है। ये सेल्स में पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियस में यानी न्यूक्लिक में पाया जाता है
डीएनए और आरएनए, डीएनए का यही एक विशेष कारण होता है। और ये एक रस्सी नुमा खींचे, जब खींचा गया यानी थोड़ा खींचा गया तो ये डीएनए निकला, डीएनए नाम दिया गया, और थोड़ा खींच दिया गया तो जीन निकले, यानी जो छोटा छोटा और जूम करके देखा गया तब ऐसी स्थिति में आए। उसके बाद में क्या हुआ कि डीएनए का ऐसे मॉडल होता है, ठीक। और इसमें जो बाहरी सिरा यानी रस्सी की तरह ऐंठे हुए होते, रस्सी की तरह ऐंठे हुए होते, और जो बाहरी जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जो उसके बीच में होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पे जहाँ पे ये जुड़ रहा होता है, जहाँ पे जुड़ रहा होता है, जहाँ पे जोड़ होता है, उसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। समझ गए बेटा? इसको कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक। उसके बाद में बात करेंगे आगे चल करके कि डीएनए जो होता है दो भागों में होता है, एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है फास्फेट, ठीक। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। ज़्यादातर न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस ये कोई गैस नहीं है, ये क्षार वाला है, ये कोई पदार्थ नहीं है, क्षार वाला नाइट्रोजन बेस होता है। तो फास्फेट सबसे महत्वपूर्ण एक इसके अंदर तत्व पाया जाता है, फास्फेट। और ये नाइट्रोजन बेस जो होता है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, उसको भी दो भागों में बांट दिया गया। एक तो प्यूरिन पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है पायरेडीन। एक प्यूरिन और पायरेडीन। अच्छा, प्यूरिन और पायरेडीन इनको भी जो इसमें किस तरीके से पाए जाते हैं इसमें देख लीजिए। एक एडेनिन होगा, दूसरा थायमिन होगा, फिर ग्वानिन होगा, फिर साइटोसिन होगा, फिर एडेनिन होगा, फिर थायमिन होगा, फिर ग्वानिन होगा, फिर साइटोसिन होगा। इसी तरीके से एक बाय एक, सर्कल बाय सर्कल ये चलती रहती है, सर्कल बाय सर्कल चलती रहती है। यानी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। थायमिन, साइटोसिन पायरेडीन में पाया जाता है, और प्यूरिन में ए और एडेनिन और ग्वानिन, इनको शॉर्टकट नाम लिख दिया एजी। जैसे नई पत्नियां होती तो उसको पति को कहती हैं एजी, ओजी, सुनो जी। तो एजी का मतलब क्या होता है उनके हिसाब से? अबे गधे, सुन बे गधे, है ना, सुन बे गधे, ओजी, ओ गधे। तो इस तरीके से नाम चलता रहता है उसमें, खैर कोई बात नहीं। तो इसके अंदर जो बॉन्ड बनते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाए जाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक देखी गई है, यानी एडेनिन थायमिन यानी एटीजीसी। और एडेनिन थायमिन में डबल बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना है। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक। ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो सबसे बड़ा मेन कारण क्या होता है इनको, कि जो आनुवंशिकता जो पीढ़ी दर पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य होता है ना, वो काम जो करते हैं वो गुणसूत्र ही करते हैं, यानी क्रोमोसोम्स ही करते हैं, या डीएनए ही करते हैं, या जीन ही करते हैं। चाहे जीन कह लो उसको, चाहे डीएनए कह लो, चाहे गुणसूत्र कह लो, बात एक ही है। गुणसूत्र पूछे तब भी तुम्हें यही दिखाना है, डीएनए पूछे तब भी यही बताना है, जीन के बारे में पूछे तब भी यही आपको बताना है। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र एक पूरा है। गुणसूत्र उसको हल्का खींचा गया तो डीएनए बना, और थोड़ा खींचा गया तो क्या बना? वो जीन बना बेटा। और इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 होते हैं। इसकी प्रथम बार खोज जो की थी वो कार्ल बर्ग थे, और दोबारा जो इसका अवलोकन पूरी तरीके से किया, पूर्ण तरीके से प्रतिस्थापित किया, वो वाटसन और क्रिक ने किया था। आरएनए और डीएनए दो भागों में न्यूक्लिक में पाया जाता है। हर के न्यूक्लिक मतलब हर कोशिका के न्यूक्लिक में, हर जितनी भी कोशिकाएं हमारे बॉडी के अंदर हैं, करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में हमारे अंदर बॉडी में कोशिकाएं हैं, और उनके अंदर भी करोड़ों करोड़ों न्यूक्लिक एसिड हैं, न्यूक्लिक उसमें हैं, और करोड़ों में उसमें कितने बहुत से गुणसूत्र हो सकते हैं, उसमें बहुत से गुणसूत्र हैं। इनको अनगिनत कहा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ी सी जानकारी ली गई, वो उसको दिखाया गया। न्यूक्लियोटाइड होता है, क्रोमैटिन होता है। जो बाहर का हिस्सा होता है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और जहाँ पे जुड़ते हैं उसको क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।